Hello everyone, my name is Chandan Nama and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. So today we are going to start our class 7th chapter first number system. Basically इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट नंबर सिस्टम आखिर यूज़ क्यों होते हैं और 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं बेसिकली. तो उन चारों नंबर सिस्टम्स के बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट वन इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ binary number system, third one is octal number system and hexadecimal number system. Now what is number system? नंबर सिस्टम के बारे में हम जानने से पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम यूज़ किस लिए होता है. तो बेसिकली जब ह्यूमन एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके माइंड में जो है वर्ड्स और कैरेक्टर्स उनके माइंड में फीड होते हैं. वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन वर्ड्स और कैरेक्टर्स के थ्रू ही वो सेंटेंस क्रिएट करते हैं जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेम वैसे ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है. नाउ व्हाट इज बाइनरी फॉर्म? बाइनरी जो है, बाइनरी फॉर्म जो होती है वो आपकी 0 बिट और 1 बिट से मिलकर बनी होती है. मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में या कंप्यूटर की स्टोरेज में जो भी डेटा स्टोर होता है वो आपकी 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर होता है. ओके, इसलिए जब भी ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का कोशिश करता है तो वो जो कंप्यूटर है उसके इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी फॉर्म में ही समझ पाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर के दिमाग में जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेजेस को लेकर ही समझ पाता है कंप्यूटर. ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं. नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है? नंबर सिस्टम इज सिंपली अ मेथड ऑफ काउंटिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज अ मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. यहाँ पर सिंपली अ मेथड ऑफ काउंटिंग है. नाउ आगे पढ़ते हैं. मैनी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट. बहुत सारे नंबर सिस्टम है. कंसीडर अ क्लॉक. एक क्लॉक का नंबर सिस्टम हम देखें तो क्लॉक में क्या होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. आवर्स 24 आवर्स होते हैं क्लॉक में. ओके, मिनट्स एंड सेकंड्स जो हैं 60 होते हैं. सेकंड्स कितने होते हैं? 60 होते हैं. सेकंड्स भी 60 होते हैं. अब जो क्लॉक है उसका अपना नंबर सिस्टम एक है. ठीक है, वो उस नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स का यूज़ करती है? 00 से लेकर, आवर्स के लिए 00 से लेकर क्या 23 तक वो नंबर्स का यूज़ करती है. मिनट्स के लिए 00 से लेकर क्या 59 तक यूज़ करती है क्लॉक एक. तो सेकंड्स के लिए भी सेम 00 से लेकर 59 तक काउंट करती है. तब जाके उसका एक नंबर सिस्टम क्रिएट होता है जिसके थ्रू वो अपने को टाइम शो कर पाती है. सेम वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो है एक उसका खुद का अपना नंबर सिस्टम होता है जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, अब बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसा कि आपको पता है 2 डिजिट्स का यूज होता है, 0 एंड 1. ओके, द डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम. एक डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है. किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में. ओके, चाहे वो आपकी ऑडियो हो, ग्राफिक हो, वीडियो हो या टेक्स्ट हो या कोई भी नंबर आप उसमें स्टोर कराएं, वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करेगा अपनी मेमोरी में. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस और रेडिक्स. नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी डिजिट्स का यूज होगा उसे बेस या रेडिक्स कहकर हम कहते हैं. ओके, देयरफॉर व्हेन समवन सेज दैट दे आर वर्किंग विद नंबर system of radix 2, it means the base 2. Now what is base 2? Base 2 is basically a binary number system. That is binary number system. Okay, now numbers जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 2 होता है और इसमें 2 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, 0 एंड 1. नाउ आगे देखते हैं. नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम,
बाइनरी नंबर सिस्टम, देन डेसिमल नंबर सिस्टम, then octal number system, and then hexadecimal number system. अब हम जानते हैं कि फर्स्ट वन हम समझेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम जिसका हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, किस लिए, चीज़ों को काउंट करने के लिए या किसी भी मैथमेटिकल नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज करते हैं। ओके, द डिजिट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। इन डिजिट्स का यूज करके हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 421 एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल इज 724। ओके, the value represented by individual digit depends on the weight and the position of the digit। okay, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे। ओके, तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम का ओवरव्यू क्या था, इसमें 0 से 9 तक हम डिजिट्स का यूज करते हैं। इसका बेस क्या होता है, बेस 10 होता है। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है 10 होता है और बेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ आगे इनका एक्सपांशन करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है एक्सपांशन मेथड के लिए, सबसे पहले आपको डिजिट्स लिख लेनी होती है 421। ओके, नाउ ईच डिजिट हैव अ पोजीशन। ईच डिजिट की क्या है, एक अपनी पोजीशन है और वो पोजीशन होती है राइट साइड से काउंट होती है। ओके, एंड राइट साइड से काउंट तो होती है लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, वो 0 से लेकर स्टार्ट होती है। ओके, तो 1 की पोजीशन कितनी होगी, 1 की पोजीशन 0 होगी, देन 2 की पोजीशन इज 1 एंड 4 की पोजीशन क्या होगी 2। ओके, नाउ व्हाट इज वेट, वेट इज इक्वल टू बेस टू पावर पोजीशन। बेस टू पावर पोजीशन। अब डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है, क्या 10 होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होगा। अब बेस टू पावर पोजीशन, ईच डिजिट का अपना वेट है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस टू पावर पोजीशन। तो क्या मैं यहाँ 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ एंड सो ऑन 10 की पावर 2। ओके, तो इन 3 स्टेप्स में फर्स्ट आपका डिजिट लिखना, सेकंड आपका पोजीशन लिखना, थर्ड वन इज वेट लिखना। इन 3 स्टेप्स में आपका एक्सपांशन मेथड पूरा होता है। लेकिन अब LSD और MSD क्या है, LSD और MSD आपकी जो होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड MSD होती है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में 421 में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। जैसे कि यहां पर 1 जो है वो है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड द 4 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इट इज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। ओके, सेम वैसे ही इस एग्जाम्पल का अपन एक्सपेंशन करेंगे। तो क्या मैं यहाँ सबसे पहले डिजिट लिख दूं, क्या 724 अपनी डिजिट है, 724। नाउ उसके बाद क्या करना रहता है, हमें पोजीशन लिखनी रहती है। तो पोजीशन किधर से काउंट होती है, राइट साइड से काउंट होती है और 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2। ओके, नाउ उसके बाद क्या लिखना रहता है, हमें वेट लिखना रहता है। वेट क्या होता है, बेस टू पावर पोजीशन। डेसिमल नंबर सिस्टम का एक्सपांशन कर रहे हैं तो इसका बेस कितना है 10 होगा। तो 10 को अपन
क्या इस नंबर का बेस वेट अपन 10 टू पावर 0 लिख सकते हैं, 10 टू पावर 1 एंड 10 टू पावर 2। ओके, नाउ अगर ये 3 स्टेप्स में तो इसका एक्सपांशन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 4 इज द LSD एंड 7 इज द MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हमें इसको वेरीफाई करना हो अगर क्या ये 724 के इक्वल है, तो आपको ईच डिजिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए जाना है। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 4 इंटू 10 टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू पावर 2। अब नाउ 10 टू पावर 0 कितनी होती है, 10 टू पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है, एंड 10 टू पावर 1 इज इक्वल टू 10 एंड 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू 100। नाउ क्या इसको 700 लिख सकता हूँ मैं, क्या इसको 20 लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 10 टू पावर 1 20। ओके, नाउ 4 इंटू 1 4, इसको ऐड करेंगे तो 724 के इक्वल आ जाएगा ये, बिल्कुल आएगा। क्या ये वेरीफाई हो गया कि ये डेसिमल नंबर ही है। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में नंबर्स का जो है एक्सपांशन किया जाता है। सबसे पहले आपको डिजिट लिखनी होती है, उसके बाद आपको ईच डिजिट की जो है पोजीशन लिखनी होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है उसका वेट काउंट करना। वेट क्या होता है, बेस टू पावर पोजीशन। आगे आने वाले नंबर सिस्टम्स में भी हम सेम ही करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक आपकी जो कंप्यूटर मशीन होती है वो आपकी ट्रांजिस्टर, स्विचेस एंड अदर कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर इन 2 मैनुअली एक्सक्लूसिव स्टेट, आइदर ऑन और ऑफ। ओके, जो आपकी मशीन्स होती है वो या तो दो एक्सक्लूसिव स्टेट्स में होती है, या तो ऑन की स्टेट में या ऑफ की स्टेट में। द 2 बाइनरी डिजिट्स रिप्रेजेंट दीज 2 स्टेट्स। जो आपकी बाइनरी डिजिट्स हैं 0 एंड 1, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर 0 आपका ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 1 आपका ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एवरी इंस्ट्रक्शन टू बी कंप्यूटर इज देयरफॉर कन्वर्टेड इनटू zeros and ones so that is understood and implemented. This language is therefore known as the machine language. इन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। A binary number is made up of only zeros and 1. The binary numbers have the base 2. अब इसका एक ओवरव्यू मैं आपको समझाता हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम आखिर ऐसा क्यों। ओके, तो जब भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या फिर कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, तो वो उसे 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, ये हमने जाना है। ओके, 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो जो पल्सेस हैं वो 0, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को तो वो 0 एंड 1 की फॉर्म में इसको स्टोर करता है, और या 0 एंड 1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्ट होता है कंप्यूटर। ओके, तो वो 0 और 1 जो है वो बिट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 0 बिट कहकर भी आप उसे रिप्रेजेंट करते हो और 1 बिट कहकर भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये जो बिट होती है ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक पल्स होती है। कंप्यूटर के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स। इस इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू ही कंप्यूटर जो है वो समझ जाता है कि उसे कौन सा टास्क जो है परफॉर्म करना है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉनिक पल्स जो है वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोर होती है वो आपकी आस्की एनकोडिंग फॉर्मेट के थ्रू स्टोर होता है। जो आपका डेटा होता है वो आस्की एनकोडिंग फॉर्मेट के थ्रू स्टोर होता है। नाउ व्हाट इज आस्की एनकोडिंग फॉर्मेट? आस्की इज अ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड for information interchange. Information interchange.
इस एनकोडिंग फॉर्मेट के थ्रू ही जो है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं, वो कंप्यूटर जो है समझ जाता है कि जो यूज़र है वो उसे क्या इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। सेम वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेसिकली बेस जो होता है वो 2 होता है और इसका यूज़ करते हुए ही वो आपके डेटा को स्टोर करता है। नाउ 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर बाइनरी नंबर सिस्टम के। अब इनका एक्सपेंशन करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है? सबसे पहले बेसिकली आपको नंबर लिखना रहता है। दी नंबर इज 1 0 0 1 1 0। ओके, नाउ पोजीशन किधर से काउंट करनी है? पोजीशन हमेशा राइट साइड से काउंट करनी है एंड पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। क्या इस 0 की पोजीशन में 0 लिख सकता हूँ, देन अगेन 1 लिख सकता हूँ एंड आगे सो ऑन 2 3 4 एंड 5। क्या इस तरह से मैं इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका बेस क्या होता है? 2। और वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस टू द पावर पोजीशन। तो क्या इसकी जो वेट है वो 2 टू द पावर 0 1 2 टू द पावर 2 3 4 एंड 5। क्या इस तरह से इसका एक्सपांशन कर सकता हूँ मैं इस बाइनरी एग्जाम्पल का? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम अगर इसे इस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए, अगर वेट को मल्टीप्लाई करते हुए आगे सो ऑन ऐड करेंगे, ईच डिजिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हुए आगे ऐड करेंगे, तो ये जो नंबर है वो बिल्कुल डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए 3 स्टेप्स में ही इसका एक्सपांशन किया जाता है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रैक्शनल पॉइंट वाला एग्जाम्पल है। इसको ध्यान से देखना। फ्रैक्शनल पॉइंट वाला एग्जाम्पल में आपको क्या करना है? फ्रैक्शनल पॉइंट वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको लिख लेना है नंबर। फर्स्ट स्टेप इज बाइनरी नंबर आपको लिख लेना है। तो 0 1 1 0 1 एंड पॉइंट, देन 1 0 1। अब जो पोजीशंस हम काउंट करेंगे डिजिट्स की, वो फ्रैक्शनल पॉइंट के लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड से ही काउंट करते हुए आगे सो ऑन चलेंगे। तो इस नंबर के लिए वो राइट मोस्ट डिजिट होगी। ओके, क्या इसकी पोजीशन में 0 लिख सकता हूँ एंड आगे सो ऑन 1 2 3 4। ओके, नाउ फ्रैक्शनल पॉइंट के जो राइट साइड वाली डिजिट्स है उनकी पोजीशन हम -1 में लिखेंगे, -1 -2 -3 ऐसे सो ऑन लिखकर हम सेम तरीके से वेट लिखेंगे। 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 2 टू द पावर -2 2 टू द पावर -3। ओके, तो इन 3 स्टेप्स में जो है आपका बाइनरी नंबर का एक्सपांशन कंप्लीट होता है। नाउ ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेसिकली 8 होता है। इसका बेस जो होता है वो होता है 8 और इसमें जिन डिजिट्स का हम यूज करते हैं वो होती है आपकी 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हम जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में इनका यूज करते हैं। ओके, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जांपल का एक्सपेंशन करके देखते हैं कि कैसा एक्सपेंशन होता है। सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको सबसे पहले नंबर लिखना है, उसके बाद पोजीशन लिखनी है और वेट काउंट कर लेना है। ओके, now what is octal number? Octal number consists of 8 digits from 0 to 7. The base of octal number system is 8. Each digit position in the system represent a power of 8. Okay, any digit in this system is always less than 8.
जो भी डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम में होती है वो हमेशा 8 से कम होती है। ओके, ऑक्टल नंबर इज यूज्ड एज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्टल नंबर सिस्टम का। अब इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 743। सबसे पहले आपको डिजिट्स को लिख लेना है 743। नाउ पोजीशन काउंट करनी है, तो पोजीशन काउंट करने के लिए हमेशा राइट मोस्ट डिजिट से काउंट करते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसकी पोजीशन 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2, 7 की पोजीशन 2 हो जाएगी। नाउ वेट कैसे काउंट करते हैं, बेस टू द पावर पोजीशन। ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका बेस कितना होगा, 8 होगा। नाउ इसकी पोजीशन 8 टू पावर 0, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2 मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन 3 स्टेप्स में जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक्सपांशन हो रहा है। ओके, नाउ सो ऑन। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 8 टू पावर 0 से, देन ऐड करते हुए चलोगे 4 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 टू पावर 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हुए चलोगे तो ये बेसिकली आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम वैसे ही 246 को अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको 246 लिखना है। ईच डिजिट की जो है पोजीशन लिखनी है। पोजीशन हमेशा राइट साइड से काउंट करनी है, तो 0, 1, 2। ओके, नाउ व्हाट इज द वेट, वेट इज 8 टू पावर 0। 4 का वेट क्या है, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 2। ओके, this is digit and this is position and this is weight. Now आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो होता है बेस होता है वो 16 होता है। बेस इसका 16 होता है और इसमें जिन डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जिन डिजिट्स का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली आपकी 0 से लेकर 9 तक तो होती ही है। साथ में जो बेस है वो 16 है, तो इसके बेस से ही आपको पता पड़ रहा है कि इसमें 15 डिजिट्स का यूज़ होने वाला, 16 डिजिट्स का यूज़ होने वाला है। तो 16 डिजिट्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक तो आपकी 10 डिजिट्स होती है। ओके, देन जो ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11, C is equals to 12 and D is equals to 13, E is equals to 14 and F is equals to 15। इस तरह से अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हुए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है डिजिट्स का यूज़ किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली आप डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों का यूज़ करते हुए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो। आइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 and A to F. Okay, the letters of A to F represent decimal numbers from 10 to 15. A to F की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपकी डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 से लेकर 15 तक। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। ईच डिजिट पोजीशन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 16। जो ईच डिजिट की जो पोजीशन होती है, जो वेट होता है उसका, वो 16 की पावर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, इनका एक्सपांशन करके देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है एक्सपांशन कैसे होता है। फर्स्ट वन हमको क्या करना रहता है, फर्स्टली हमें नंबर्स लिखने रहता है। तो नंबर क्या है आपका, नंबर इज 746। 746। नाउ उसकी पोजीशन काउंट करनी रहती है, ईच डिजिट की पोजीशन आपको लिखनी रहती है। पोजीशन है 0, 1, 2, राइट साइड से काउंट करनी है और 0 से स्टार्ट करते हुए पोजीशन आपको लिखनी है। नाउ देन वेट आपको कैलकुलेट करना है।
या वेट आपको मेंशन करना है कि वेट कितना होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ईच डिजिट का। ओके, तो 6 का वेट कितना होगा, 16 टू पावर 0 बेस टू पावर पोजीशन, 16 टू पावर 1, 16 टू पावर 2। ओके, इस तरह से 3 स्टेप में जो है आपके नंबर का एक्सपांशन होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। और अगर आप आगे सॉन 6 को 16 टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हुए और ईच डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हुए आगे ऐड करते हुए चलोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। सेम वैसे ही 105A को अपन एक्सपांड करके देखते हैं कि इसका एक्सपांशन कैसे होता है। तो देखिए 105A। ओके, सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले आपने नंबर लिख लिया। देन अब यहां पर जो है एक अल्फाबेट है और अल्फाबेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ए को आप रिप्रेजेंट करते हो 10 से, a इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो सेम वैसे ही एक बार और नंबर लिखते हैं, क्लैरिफाई हो जाएगा 105 एंड 10। ओके, नाउ अब इसकी पोजीशन अपन काउंट करेंगे तो पोजीशन हमेशा राइट साइड से काउंट करनी होती है। पोजीशन आप काउंट करोगे तो 10 की पोजीशन कितनी होगी, क्या इसकी पोजीशन 0 लिख दूं मैं। नाउ अगेन इसकी पोजीशन 1 लिख सकता हूं मैं, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ओके, नाउ वेट काउंट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वेट आप कैसे काउंट करोगे, बेस टू पावर पोजीशन आपका वेट होता है। तो क्या यहाँ पर 16 टू पावर 0 में लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 16 टू पावर 1 लिख सकता हूँ, अगेन 16 टू पावर 2 क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एंड 16 टू पावर 3। तो इस तरह से इस नंबर का एक्सपांशन होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। नाउ अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हुए हम उसकी मेमोरी स्टोरेज में जो भी फाइल सेव हो रही है उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह से स्टोर हो रही है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ इस नंबर सिस्टम के उसमें क्यों यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो दोनों हैं वो आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम को जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, जो आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हैं वो आपके बेसिकली बाइनरी नंबर को शॉर्ट हैंडली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। अब नंबर से रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बताता हूं मैं कि जब भी आपके सिस्टम में कोई नंबर स्टोर होता है ओके, तो जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई नंबर स्टोर होता है तो वो आपकी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो आपका बेसिकली 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, तो मान लीजिए आपने कोई भी डेटा को स्टोर किया आपके सिस्टम में तो वो कुछ इस फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, ये एक एग्जांपल है, इस फॉर्म में वो डेटा स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर जो 0 एंड 1 है वो आपका बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, 0 बिट और 1 बिट। नाउ दी ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, जो टोटल बिट्स है वो आपकी बाइट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नाउ
बाइट से आगे आप सो ऑन डेटा को जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने बाइट का डेटा है। तो आगे बाइट्स की जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह होगी, केबी में टर्म्स होती है, ओके, एमबीज में टर्म्स होती है, मेगाबाइट, देन सो ऑन जीबी, गीगाबाइट्स। तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होते हुए आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जो है डेटा इस तरह से स्टोर होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।